नमस्कार दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर आप सोच रहे हो शेयर मार्केट में पैसा लगाना और बहुत सारा पैसा कमाना, लेकिन एक डर लगता है कहीं मैं लॉस ना खा लूं, कहीं मेरा पैसा ना डूब जाए, और ये भी डर लग रहा है कि मुझे कोई तो स्किल आता ही नहीं है, मैं तो शेयर मार्केट के बारे में कुछ जानता ही नहीं हूँ, कैसे बाजार ऊपर जाता है कैसे नीचे जाता है। इस डर से और आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप ये वीडियो जरूर देखो। इसमें हमने बिल्कुल जीरो से बताया है कैसे आपको स्टार्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे आपको डीमैट अकाउंट खोलना है, कैसे आपको शेयर चूज करना है, कैसे आपको प्रॉफिट बुक करना है और कैसे लॉस नहीं करना है। मेन इंपॉर्टेंट बात, तो तमाम ये जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम दोनों आपको देंगे। और इस वीडियो में हम लोग हवा में बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग शेयर मार्केट में बहुत एक्सपीरियंस लिए हुए हैं। तो ऐसी बात आपको बताएंगे जिससे कि आपकी लॉस ना हो। और दोस्तों, अगर ये वीडियो लास्ट तक देखते हो तो हम लोग इस वीडियो में एक ऐसी ट्रिक बताए हुए हैं जिससे कि आपको कभी लॉस नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोई भी शेयर मार्केट में पैसे लगाने से पहले उसके मन में सबसे बेसिक क्वेश्चन आता है, ये शेयर बाजार होता क्या है। जी जरूर, होना भी चाहिए कि जिस चीज में आप ट्रेडिंग करने वाला, जिस चीज में पैसा फंसाना उसके बारे में पता ही नहीं होगा तो फिर कैसे आप पैसा लगाओगे। देखिए, शेयर बाजार जो होता है एक मंच है, उसमें शेयर का सेल और परचेज किया जाता है। यानी अगर आम भाषा में बोला जाए, बड़ी बड़ी कंपनियों का उसका जो शेयर होता है उसको हम लोग सेल करते हैं और परचेज करते हैं, और इसमें बहुत तरीके से होता है। आज हम मेनली इक्विटी की बात करने वाले हैं। और इंडिया की बात करा जाए, यहाँ पे दो स्टॉक एक्सचेंज है, एक एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जितने बिगनर होते हैं जब वो शेयर मार्केट में पैसे लगाना चाहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं कि पैसे कहाँ लगाएं, तो कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि सेफ हो। राइट, देखिए, पहले मैं वहां जाने से पहले अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, शेयर मार्केट में डायरेक्ट पैसा नहीं लगा सकते। जैसे हमें कहीं अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना होता है, हमें किसी को पैसा कहीं और से कहीं और भेजना पड़ता है, तो हमें अकाउंट की जरूरत होता है, बैंक अकाउंट की जरूरत होता है। उसी के थ्रू हम अकाउंट में भेज सकते हैं, या यूपीआई करते हैं तो हमें यूपीआई नंबर की जरूरत होता है। वैसे ही जब हम शेयर खरीदते हैं तो हमें एक डीमैट अकाउंट की जरूरत होता है। बिना डीमैट अकाउंट का हम शेयर ना खरीद सकते ना बेच सकते हैं। अब इस पे क्वेश्चन आता है, बहुत सारे लोग इसी के पीछे 2 महीने 4 महीने पर टाइम बर्बाद कर देते हैं कि किस ब्रोकर के थ्रू डीमैट अकाउंट खुलाया जाए। सारा डीमैट अकाउंट का सेम काम होता है, थोड़ा बहुत चार्जेस इधर उधर होता है। उसके लिए हमें इतना रिसर्च करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल कि कौन सा हमें ट्रेडिंग ऐप या किस में डीमैट अकाउंट खुलवाना है। सिंपल सी बात है, आपको अगर सबसे सुविधा वाला बात बोलूं, बिना चार्ज किए हुए अगर डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो आप ग्रो सबसे बेहतर है आपके लिए। जो भी बिगनर्स है उनके लिए ग्रो ऐप डाउनलोड करें और अपना अकाउंट बनवाएं। आप डिस्क्रिप्शन में जरूर ग्रो ऐप का लिंक लगा देना जिससे कि हमारे दर्शक वो डाउनलोड कर पाए। तो आप ग्रो ऐप से स्टार्ट कीजिए डीमैट अकाउंट खुलवाना। सबसे पहला हमारा काम होगा, अगर शेयर मार्केट में आना है तो हमें डीमैट अकाउंट खुलवाना है। तो बस ग्रुप पे ही लगा सकते हैं, फिर और कोई ऐप है? नहीं, ऐप तो बहुत सारा है, लेकिन कुछ कुछ चार्जेस लगाते हैं। बहुत सारा ब्रोकरेज ऐप होता है, जैसे अप स्टॉक हो गया, एंजल वन हो गया, जीरोधा हो गया, 5पैसा हो गया। तो ऐसे बहुत सारा ऐप है, लेकिन मैं सिंपलिसिटी के लिए बता रहा हूँ कि आप ग्रो से स्टार्ट करो। तो मान लीजिए मैंने ग्रो ऐप डाउनलोड कर लिया, फिर उस पर अकाउंट कैसे बनाए? सिंपल सा आता है, साइन अप के लिए आप साइन अप करेंगे, अपना नाम, पता, ईमेल आईडी और बैंक अकाउंट मैंडेटरी होता है। यूपीआई भी आप लिंक कर सकते हो, क्योंकि पैसा वहीं से ट्रांसफर करो तब जाकर शेयर खरीदना पड़ेगा। और उसके बाद आपको पैन पैन नंबर भी देना पड़ता है। आप दे के सारा चीज़ नॉर्मल होता है, जैसे आप कोई भी चीज़ अकाउंट खुलवाते हो जीमेल या मतलब जो भी खुलाते हो वैसे ही उसका प्रोसेस होता है। एक बार खुल गया तो आपका डीमैट अकाउंट खुल गया, अब आप एलिजिबल हो कोई भी शेयर खरीदने और सेल करने के लिए। बहुत सारे हमारे ऑडियंस होंगे जिनको बनाने नहीं आता हो, तो कैसे बनाएंगे? देखिए, बहुत ईजी है। अगर ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, अगर कमेंट करके बोलेंगे तो मैं इसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अभी मैं इसे बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। क्योंकि हमारा मेन पर्पज है अभी सिखाना कि कैसे इन्वेस्ट करना है इस वीडियो के माध्यम से। हमारे जितने भी ऑडियंस हैं, मान लीजिए वो ऐप डाउनलोड कर लिए, डीमैट अकाउंट बना लिए, फिर निवेश कैसे करें? जी देखिए, अब मैं नहीं आता है कि निवेश कैसे करें, ये तो सब बेसिक चीज़ें हैं। तो हमें एक पार्टिकुलर स्टॉक के बारे में देखना है, और निवेश करने से पहले मैं 2-3 टिप्स शेयर करना चाहूंगा कि वो दिमाग में होना चाहिए। तो पहला टिप्स नंबर 1 दिमाग में रखना है, धीरे धीरे बढ़ना है आगे। कभी भी कोई पहला दिन 2 लाख रुपए नहीं कमाता है, और 2 लाख रुपए में जाओगे तो आपका पूरा पैसा डूब जाएगा। सिंपल सी बात, क्योंकि पैसे कमाने का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। नहीं होता है। दूसरा है कि रिसर्च करना है हमें।
मान लीजिए पार्टिकुलर स्टॉक्स दिमाग में आ रहा है कि मुझे ये स्टॉक्स खरीदना है, तो मैं उसके बारे में थोड़ा पढ़ूंगा कि क्या चल रहा है मार्केट में उसका, अभी उसका मैनेजमेंट कैसी है, उसका प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, उसका फ्यूचर क्या है। मेरे अकॉर्डिंग तीसरा जो चीज होता है ना, अभी आप इन्वेस्टर बनो, ट्रेडर मत बनो। ट्रेडर और इन्वेस्टर में ये फर्क होता है, ट्रेडर वो होता है कि जो डेली खरीदता है और बेचता है, इन्वेस्टर वो होता है कि तो थोड़ा लंबा पीरियड के लिए होल्ड करके रखता है, क्योंकि अभी बिल्कुल नए हो, आपको जानने में पहचानने में टाइम लगेगा, तो पहले इन्वेस्टर बनवा और लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी शेयर खरीद के रखो। एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको ये सब तमाम बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं तो आप जल्दी से लॉस खा लोगे और 2 मिनट में आप नीचे आ जाओगे और फिर बोलोगे शेयर मार्केट जुआ है, सट्टा है। ऐसा नहीं करना है आपको। अब हम ये सारा टिप्स जब दिमाग में रख लेते हैं, तब हम आते हैं निवेश करने के लिए सोचते हैं। आखिरी चरण होता है निवेश कैसे करा जाए। निवेश करने के लिए जैसे मैंने बताया, अभी ग्रो ऐप का ही एग्जांपल लेते हैं। ग्रो ऐप में आप या तो बैंक, एनईएफटी, आईएमपीएस या आरटीजीएस के माध्यम से पैसा अपने ग्रो ऐप में डाल लिया, या यूपीआई का भी ऑप्शन आता है, यूपीआई के थ्रू आपने पैसा डाल लिया। सपोज आपने 10,000 पैसा यूपीआई के थ्रू अपने ग्रो ऐप में डाल लिया। वहां से आपको क्या करना है, जिस पार्टिकुलर स्टॉक्स खरीदना है, जैसे हम टाटा मोटर्स का एग्जांपल लेते हैं। टाटा मोटर्स मान लीजिए अभी 130 के रेट पे चल रहा है, तो हम वहां पे जाएंगे, नॉर्मल जाता है, वहां पे बाई का ऑप्शन आता है, बाई नंबर ऑफ शेयर्स। मान लीजिए 10,000 रुपये डाला है, तो आपके ऊपर है, या तो टाटा मोटर्स का खरीद लो, या एक टाटा मोटर्स का खरीदो, या 4-5 मतलब अलग अलग शेयर खरीद सकते हो। 10,000 रुपये का जितना पोर्टफोलियो होता है उसके अलग अलग हिसाब से हर शेयर का अलग अलग रेट होता है। तो आप बाई का ऑप्शन आता है, वहां पे बाई कर लिया, उतना शेयर कर दिया, आपके स्टॉक्स में उतना आपका पोर्टफोलियो बन गया। तो जैसे हमने बाई किया, आपका बैलेंस डिडक्ट हो जाएगा और उतना का शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। बाई का तो आपने डिफाइन कर दिया, अगर सेल करना हो तो कैसे करेंगे? बिल्कुल सिंपल, वैसे ही ग्रो ऐप में आपको जाना है, रेड कलर में आपको सेल का ऑप्शन आ रहा होगा और ग्रीन में बाई आ रहा होगा। जैसे आपने बाई किया था, उसके बगल में सेल का ऑप्शन आ रहा होगा, क्योंकि कोई भी चीज जब हम बेचेंगे, खरीदेंगे, तभी उसका प्रॉफिट मार्जिन निकले, तभी हमें प्रॉफिट या लॉस होगा। उसी पे सेल जाकर नॉर्मल करना है, जितना आपने स्टॉक खरीदा सेल करोगे, उसका पैसा आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएगा। और आप चाहते हो ट्रांसफर करना, तो वैसे ही आपको जैसे आपने ऐड करा था, सेम प्रोसेस है अपने अकाउंट में ट्रांसफर करने का। तो कितने टाइम में आता है अकाउंट में पैसे अगर सेल करने के बाद? विद इन 24 आवर में सेटलमेंट हो जाता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब भी आप खरीदो बेचो, टिप्स के भरोसे बिल्कुल ना रहो, क्योंकि बहुत सारे लोग टिप्स दे देते हैं और वो अपने फायदे के लिए टिप्स दे देते हैं। बहुत सारा न्यूज भी आता है ऐसा, तो आप उससे बिल्कुल बच के रहो। थोड़ा सा आप जरूर टाइम दो, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में एक्सपर्ट बन जाओगे। मैंने बताया बेसिक चीज है, आपने सीख लिया, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा बहुत इसको और एक्सप्लोर करो, थोड़ा और जानो कि और क्या चीज है, कैसे डीपली एनालिसिस कर सकते हैं। हर चीज फ्री अवेलेबल है यूट्यूब पे, और आप कमेंट करोगे तो हम अलग से और वीडियो भी इस पे बना देंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में बताया था कि इस वीडियो में एक ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं जिससे कि आप लोगों को लॉस नहीं होगा। तो ट्रिक क्या है हमारे दोस्तों को बताइए। सबको पता है 4 जून को इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, और मोदी जी और अमित शाह चिक चिक के बोल रहे हैं कि आप शेयर भर भर लीजिए, क्योंकि ये शेयर 3 से 4 गुना ऊपर जा सकता है। और जनरली ऐसा होता भी है, क्योंकि जो करंट गवर्नमेंट है वो कंटिन्यू करती है। जो भी प्रोजेक्ट करंट, जो भी मतलब गवर्नमेंट कंपनी को मिलता है, तो और उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलता है, वो प्रोजेक्ट चलता आता रहता है, तो फायदा जरूर होता है, तो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही आता है। तो जितने गवर्नमेंट कंपनीज है, चाहे नवरत्न हो गई या बाकी जो भी पीएसयू है, तो आप शेयर ले सकते हो, उसमें भर भर के ले सकते हो, अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। और ये 100% सिक्योरिटी है कि प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होगा ही होगा, क्योंकि एक गृह मंत्री और एक माननीय प्रधानमंत्री है, दोनों ने बोला है। और इसके साथ एक टेक्निकल चीज भी होती है कि जो भी गवर्नमेंट का ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है और गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है, तो कई प्रोजेक्ट बंद नहीं होने वाला है। तो जिस कंपनी को प्रोजेक्ट मिली है, ऑब्वियस बात है, वो तो गवर्नमेंट अपने कंपनी को प्रोजेक्ट दिलाएगी, चाहे डिफेंस का हो गया, चाहे केमिकल का हो गया, या नॉर्मल किसान से रिलेटेड कुछ आइटम हो गया, तो सारा प्रोजेक्ट उसी पार्टिकुलर गवर्नमेंट कंपनी को मिलता है, इसलिए उसमें बढ़ोतरी देखने का मौका मिलता है। तो इसलिए आप ये ट्रिक्स का जरूर फायदा उठा सकते हैं। सारे गवर्नमेंट कंपनियां उसको भर सकते हैं। हमने भी अपने पोर्टफोलियो में गवर्नमेंट कंपनी को ही भरा है। लेट से क्या होता है 4 जून के बाद देखते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो, और अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ जरूर शेयर करना, और सब्सक्राइब तो करना ही है। अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी रखिए ध्यान। जय हिंद।